तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। हमने भर्ती प्रक्रिया को न सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में उन युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर मिल रहा है, जिनके रास्ते में भाषा की दीवार खड़ी थी। साथियों, आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले गुजरात के धोरडो गांव को, आपको पता होगा धोरडो कच्छ जिले में
पाकिस्तान की सीमा पर का गांव है। इस धोड़ो गांव को यूनाइटेड नेशंस ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सम्मानित किया है। इससे पहले कर्नाटका के होयसला मंदिरों और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहचान मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे यहां पर्यटन की संभावना और अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावना कितनी बढ़ गई है। पहले पर्यटन बढ़ने का सीधा मतलब है कि वहां रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे, जिसका फायदा ये टूरिज्म का ही तो परिणाम है, जिसका फायदा आसपास के होटल, छोटे छोटे दुकानदार, बस चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, इवन टूरिस्ट गाइड के काम करने वाले, हर किसी को लाभ होता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स क्षेत्र, ये ऐसे सेक्टर भी हैं जो रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल खेलों में हमारे खिलाड़ी ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उपलब्धियां हमारे देश के स्पोर्ट्स लैंडस्केप में भी बड़े बदलाव और विकास का संकेत है। और जब स्पोर्ट्स सेक्टर का विकास होता है तो सिर्फ बेहतर खिलाड़ी ही तैयार होते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि इससे ट्रेनर्स, फिजियो, रेफरीज और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस जैसे अनेक नए अवसर तैयार होते हैं। साथियों, हम रोजगार देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, ऑटोमेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट जैसे नए सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। आज किसान ड्रोन्स का क्रॉप असेसमेंट और न्यूट्रिएंट के छिड़काव में उपयोग धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन्स का लैंड मैपिंग में उपयोग हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आईसीएमआर ने ड्रोन की